हेलो, मेरा नाम शाहिद अंसारी है और आज मैं झारखंड जेपीएससी के झारखंड क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को आज जीएस के बारे में सबसे पहले कितने क्वेश्चन की ये आते हैं। जीएस वन पेपर में जनरल स्टडी का पेपर है, सो 100 मार्क्स का आता है और ये 100 क्वेश्चन रहते हैं जो 200 मार्क्स के आते हैं, तथा पेपर टू में है झारखंड खंड में आते हैं जो 200 मार्क के आते हैं और ये टोटल क्वेश्चन ऑफ मार्क्स होते हैं 400 मार्क्स के रहते हैं। तो आज मैं झारखंड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो झारखंड के बारे में सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं यहाँ आपको भौगोलिक भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में है सो जानकारी देना चाहूँगा। भारत के भारत के भौगोलिक वर्गीकरण का है सो उसका विस्तार है सो अलग अलग जगहों में अलग अलग है, जो भौगोलिक संरचना के कारण है। भौगोलिक संरचना के अतिरिक्त है सो भू संरचना तथा जलवायु के कारण है। इसी अंतर को देखते हुए है सो झारखंड की जलवायु का वर्गीकरण है सो अलग अलग है और झारखंड का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग पाया गया है। इसमें सबसे पहले है सो निम्न भागों में बांटा गया है। पाट का प्रदेश, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। इसको दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा है निचली हजारीबाग का पठार और चौथा है राजमहल की पहाड़ियाँ और मैदान। ये हमारे भौगोलिक वर्गीकरण है, झारखंड के भौगोलिक वर्गीकरण। ये हमारे झारखंड के भौगोलिक वर्गीकरण है जो 4 भागों में बांटा गया है। पाट का प्रदेश, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार। उसके बाद है राजमहल की पहाड़ियाँ और मैदान। ये 4 भागों में है सो झारखंड के भौगोलिक प्रदेश को बांटा गया है। इसको जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ झारखंड कहा जा सकता है। अब झारखंड के मैप को बनाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पाट का प्रदेश यहाँ पे है नंबर 1। ये पाट का प्रदेश। उसके बाद है नंबर 2 रांची का पठार।
निचली निचली हजारीबाग का पठार ऊपरी हजारीबाग का पठार। चौथा हो गया राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये मैदान चाईबासा का मैदान। अब है पाट का मैदान, पाट का प्रदेश, पाट प्रदेश। जैसा पाट प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है कि इस क्षेत्र का अर्थ होता है समतल भूमि। समतल भूमि इस तरह का क्षेत्र रहता है जो भूगर्भ क्षेत्र से थोड़ा ऊंचा होता है, और इसके ऊंचाई करीब यहाँ पे है सो 900 मीटर है, 900 मीटर है। और इसके ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। और इस पे कई सारे पार्ट हैं, जिसमें नेतरहाट पार्ट जो 1180 मीटर है। उसके बाद है गणेशपुर पार्ट जो 1171 मीटर है। उसके बाद है जमीरा पार्क 1142 मीटर है। ये क्षेत्र है सो अलग अलग विशेषताओं से भरा पड़ा है। इसमें है सो जो कई पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं, जिसमें सोनू और सराव पहाड़ी है, सोनू और सराव। और इससे उत्तरी कोयल और शंख नदियाँ सो निकलती हैं। और इस क्षेत्र में है सो एक तस्तरी नुमा पठार का क्षेत्र पाया जाता है, जिसको है सो बरावे का मैदान कहा जाता है, बरावे का मैदान कहा जाता है। ये रांची के उत्तर पश्चिम और पलामू के दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। ये पाट क्षेत्र का ये इतना तो वर्णन हो गया। अब रांची का पठार दूसरा है, रांची का पठार। रांची का पठार है सो ये भी 600 मीटर के करीब में है, और ये पठार में सबसे बड़ा है, पठार में सबसे बड़ा है। इसका आकार है सो चकोर है, इसका आकार है सो चकोर है, चकोर है। और इसका पठार का है सो क्षेत्र के किनारे है सो कई किनारे पाए जाते हैं, जिसके कारण कई है सो जलप्रपात का निर्माण हुए हैं, जिनमें प्रमुख है लोधा, दसम, जोना, गौतम सागर, गौतम धारा इत्यादि। ये रांची का पठार हो गया। अब हजारीबाग का पठार। इतना दूर तो समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। हजारीबाग का पठार पहला है इसमें है निचली हजारीबाग का पठार। निचली हजारीबाग का पठार। निचली हजारीबाग का पठार में है सो ये रांची का पठार के समानांतर पाया जाता है, जो पहले रांची का ही पठार का भाग था। और अब है सो इसका है सो दामोदर नदी के
टूट फूट के कारण है सो ये अलग हो गया और ये इसके समानांतर हो गया। इसकी ऊंचाई भी 600 मीटर है, इसकी ऊंचाई भी 600 मीटर है। अब है ऊपरी हजारीबाग का पठार। इसकी ऊंचाई ये हजारीबाग के उत्तर में पाया जाता है, ये हजारीबाग के उत्तर में पाया जाता है, उत्तरी भाग में पाया जाता है। और ये इसका ऊंचाई 450 मीटर है। और ये 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 इसके भूमि का है सो ऊंचाई है सो अलग अलग पाया जाता है, कहीं पे है सो ऊंचाई अधिक है तो कहीं पे कम है। और ये रांची के पठार से जुड़ा हुआ है। और इसमें है सो पारसनाथ पहाड़, जो गिरिडीह के जो पठार है, गिरिडीह का जो पठार है उसमें है सो बराकर नदी घाटी के समीप, बराकर नदी घाटी के समीप है सो पारसनाथ पहाड़ी पर सबसे ऊंचा शिखर संवेद शिखर पाया जाता है, संवेद शिखर पाया जाता है जो 1365 मीटर है। ये पायरेक्सो ग्लाइसिन गैलेसिन नामक चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानों से बना हुआ है। ये हमारा हजारीबाग का पठार हो गया। अब है राजमहल की पहाड़ी और मैदान। ये कई ऊंची नीची नदी घाटी तथा मैदानों से बना हुआ है। इसका क्षेत्र है सो बिहार में कैमूर पहाड़ी तक है। और ये गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ इत्यादि इलाकों में 2000 किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसका जो इस पहाड़ी का जो क्षेत्र है, जो नुकीला क्षेत्र है, उसे टोंगरी कहा जाता है। और इसका जो गुंबदनुमा आकृति क्षेत्र को डोंगरी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 150 से 350 मीटर तक है। चाईबासा का मैदान है सो पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में। और यहाँ एक मैदान पाया जाता है जो चाईबासा का मैदान यहाँ पे है, आपका यहाँ पे चौथा नंबर, ये चाईबासा का मैदान है। इसके चाईबासा का मैदान है, ये जिसे चाईबासा का मैदान है। का मैदान है तो इसके उत्तर में दालमा श्रेणी पाई जाती है। दक्षिण में कोल्हान क्षेत्र, इस पे पूरब में ढालभूम और पश्चिम में सारंडा की जंगल पाई जाती है। ये हमारे वर्गीकरण हो गया है। यह वर्गीकरण के आधार पर है कई तरह के क्वेश्चन जेपीएससी में पूछता है कि जो सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, फिर पाट को क्या कहा जाता है, पाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, फिर रांची का पठार कहाँ अवस्थित है, किन किन शहरों में स्थित है, ये सब क्वेश्चन है सो पूछा जाता है। थैंक यू।